बुलेटिन के आगाज़ में बात करेंगे सिंध के बल्दियाती इलेक्शन की, जिसके गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आने का सिलसिला जारी है। नताइज आपके साथ शेयर करते जाएँ। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं गुलाम अकबर, जिन्होंने 1463 वोट हासिल किए हैं, वो कामयाब हुए हैं। चेयरमैन UC5 TMC सक्खर से सिंध का जो बल्दियाती इंतखाबात का मरहला है, गुलाम अकबर हैं, तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे, जिन्होंने 1463 वोट हासिल किए हैं और वो कामयाब करार पाए हैं। नताइज आने का सिलसिला जारी है। एक और कामयाबी PTI के हिस्से में आई है। इस्माइल महर हैं, जो कि उम्मीदवार थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। वाइस चेयरमैन UC5 TMC सक्खर में ये उम्मीदवार थे वहाँ से, और इन्होंने 1463 वोट हासिल किए हैं। इस्माइल महर PTI के उम्मीदवार थे, ये कामयाब करार पाए हैं वाइस चेयरमैन की सीट पर। एक और नतीजा है, आशिक अली तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे, जिन्होंने 563 वोट हासिल किए हैं। वार्ड 1 म्यूनसिपल कमेटी उमरकोट से ये नतीजा आपके साथ शेयर कर रहे हैं। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात के नताइज का सिलसिला जारी है। तहरीक इंसाफ के हिस्से में एक और कामयाबी आई है। आशिक अली उम्मीदवार थे वार्ड 1 म्यूनसिपल कमेटी उमरकोट से, जिनके हिस्से में ये कामयाबी आई है। इसके साथ साथ पीपल्स पार्टी के एक और उम्मीदवार है, कामयाब करार पाए हैं, 923 वोट हासिल किए हैं। इनका नाम है कमाल खान महर, और वार्ड 1 म्यूनसिपल कमेटी मीरपुर माथेलो से ये नतीजा आया है, कमाल खान महर, जो कि कामयाब करार पाए हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ये उम्मीदवार थे, जिनके हिस्से में ये कामयाबी आई है। अब वार्ड 1 म्यूनसिपल कमेटी नौशहर फेरोज का नतीजा आपके साथ शेयर कर रहे हैं। इफ्तिखार हैदर शाह हैं, GDA के उम्मीदवार थे, जिन्होंने 184 वोट हासिल किए हैं और इनके हिस्से में कामयाबी आई है। वार्ड 1 म्यूनसिपल कमेटी नौशहर फेरोज से कामयाबी, ये सीट जो थी ये GDA ने हासिल की है। उनके उम्मीदवार थे इफ्तिखार हैदर शाह, जो कि यहां से कामयाब करार पाए हैं वार्ड 1 म्यूनसिपल कमेटी नौशहर फेरोज से। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं, जिन्होंने वार्ड 1 म्यूनसिपल कमेटी नोडेरो में आरिफ अली सोमरो, जिनका नाम है, यहां से कामयाब हुए हैं। इन्होंने वोट हासिल किए हैं 700। तो नताइज आने का सिलसिला जारी है। एक और सीट है पीपल्स पार्टी के हिस्से में आई है, वार्ड 1 म्यूनसिपल कमेटी नोडेरो से। तहरीक उम्मीदवार है पीपल्स पार्टी के आरिफ अली सोमरो, जिन्होंने 700 वोट हासिल किए हैं और कामयाब करार पाए हैं। वार्ड नंबर 1 म्यूनसिपल कमेटी कंदकोट का नतीजा है। यहाँ पे भी पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार कामयाब करार पाए हैं। गुलाम राशिद संधरानी इनका नाम है, इन्होंने वोट हासिल किए हैं 631। वार्ड 1 म्यूनसिपल कमेटी कंदकोट का ये नतीजा है, जो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। गुलाम राशिद संधरानी जो है यहाँ से कामयाब करार पाए हैं। और फाइनल नतीजा है वार्ड 1 टाउन कमेटी वारा का, जहाँ पे उम्मीदवार है इंडिपेंडेंट मोहम्मद सादिक, तीनों इनका नाम है, ये कामयाब करार पाए हैं। 645 वोट इन्होंने हासिल किए हैं। आज़ाद उम्मीदवार है वार्ड 1 टाउन कमेटी वाला से, वोट हासिल किए हैं 645, नाम इनका है मोहम्मद सादिक तीनों। एक और नतीजा आपके साथ शेयर करते चलें, वार्ड नंबर 1 म्यूनसिपल कमेटी खंबर का तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे इमरान हसन, 581 वोट हासिल किए हैं और यहाँ से ये कामयाब करार पाए हैं। तो सिंध में बल्दियाती इंतखाबात हैं, इसका नतीजा आने का सिलसिला जारी है। वार्ड नंबर 1 म्यूनसिपल कमेटी खंबर से तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे इमरान हसन, इन्होंने यहाँ से कामयाबी समेटी है, 581 वोट हासिल किए हैं। वार्ड नंबर 13 म्यूनसिपल कमेटी मिट्टी का नतीजा आपके साथ शेयर करते चलें। यहाँ पे हाकिम थे उम्मीदवार इंडिपेंडेंट, जिन्होंने 595 वोट हासिल किए हैं और यहाँ कामयाब करार पाए हैं। वार्ड 13 म्यूनसिपल कमेटी मिट्टी का यह नतीजा है। आज़ाद उम्मीदवार थे हाकिम, जिन्होंने 595 वोट हासिल किए हैं और कामयाबी इनके मुकद्दर में आई है। वार्ड 13 म्यूनसिपल कमेटी मिट्टी का ये नतीजा है, जो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। वार्ड नंबर 11 म्यूनसिपल कमेटी घोटकी की बात की जाए तो असदुल्ला लाखू पीपल्स पार्टी की उम्मीदवार थे, यहां से कामयाब करार पाए हैं। इन्होंने वोट जो हासिल किए हैं वो 1062 वोट हैं। वार्ड नंबर 11 म्यूनसिपल कमेटी घोटकी का ये नतीजा आपके साथ शेयर कर रहे हैं। वोट हासिल किए हैं असदुल्ला लाखू ने 1062 और ये पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं। तो वार्ड नंबर 11 म्यूनसिपल कमेटी घोटकी की जो सीट है वो पीपल्स पार्टी ने यहाँ से समेटी है। एक और नतीजा है वार्ड 16 म्यूनसिपल कमेटी जैकबाबाद का, यहाँ से भी पीपल्स पार्टी ने कामयाबी समेटी है, 1354 वोट हासिल किए हैं। जो उम्मीदवार थे पीपल्स पार्टी के आसिफ अली मुगीरी, इन्होंने वोट हासिल किए 1354 और ये नतीजा है वार्ड 16 म्यूनसिपल कमेटी जैकबाबाद का, यहाँ से सीट ये हिस्से में आई है पीपल्स पार्टी के।
वार्ड नंबर 5 टाउन कमेटी नसीराबाद से कामयाब करार पाए हैं आज़ाद उम्मीदवार अब्दुल कादिर। इन्होंने 110 वोट हासिल किए हैं। वार्ड नंबर 5 टाउन कमेटी नसीराबाद का ये नतीजा है जो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। आज़ाद उम्मीदवार थे अब्दुल कादिर जिन्होंने 110 वोट हासिल किए हैं, यहाँ से ये कामयाब करार पाए हैं। तो सिंध के बल्दियाती इलेक्शन के नताज आपके साथ शेयर किए। गैर हतमी गैर सरकारी नताज आने का सिलसिला जारी है। 6277 सीटें हैं जिनमें से 2455 के नताज अब तक आ चुके हैं। पीपल्स पार्टी सबसे आगे है 2288 नशिस्तों के साथ। पीपल्स पार्टी सर फहरिस्त हमें दिखाई दे रही है। GDA का दूसरा नंबर है। GDA ने 65 सीटों के साथ दूसरा नंबर हासिल किया है। JUI 43 सीटों के साथ तीसरे नंबर पर है। 40 आज़ाद उम्मीदवार जो हैं वो कामयाब करार पाए हैं। तहरीक इंसाफ सबसे पीछे दिखाई दे रही है। तहरीक इंसाफ के हिस्से में अब तक सिर्फ 13 सीटें ही आ सकी हैं। तो सिंध के बल्दियाती इलेक्शन का ये मामला है। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आने का सिलसिला जारी है। 6277 सीटें हैं कुल, जिनमें से 2455 के नताइज आ चुके हैं और पीपल्स पार्टी सबसे आगे है 2288 नशिस्तों के साथ। GDA का 65 सीटों के साथ यहाँ पे दूसरा नंबर है। JUI 43 सीटों के साथ तीसरे नंबर पर है। 40 आज़ाद उम्मीदवार भी कामयाब करार पाए हैं और तहरीक इंसाफ के हिस्से में अब तक सिर्फ 13 सीटें ही आ सकी हैं। MQM पाकिस्तान के रहनुमा वसीम अख्तर ने सिंध में बल्दियाती इलेक्शन का लदम करार देने का मुतालबा कर दिया है। कहते हैं कि अंदरून सिंध धांधली का बाजार गर्म रहा। इलेक्शन कमीशन और सिंध हुकूमत मामले का नोटिस लें। उन्होंने बल्दियाती कानून के मसवदे को फौरी तौर पर एक्ट बनाने का भी मुतालबा कर दिया। वसीम अख्तर ने कहा कि पीपल्स पार्टी से मुआहदे पर कोई पेशरफ्त नहीं हो रही। वज़ीर आज़म को भी आगाह कर दिया है। मौजूदा हुकूमत हमारी वजह से कायम हुई, अगर यही सूरत हाल रही तो कोई और फैसला करने पर मजबूर होंगे। अंदरून सिंध की 14 डिस्ट्रिक्ट्स की ग्राउंड रियलिटी इलेक्शन से रिलेटेड कुछ और है। फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो ही नहीं सकते जो माहौल बना हुआ है वहाँ। धांधली का बाजार गर्म है इस वक्त 14 डिस्ट्रिक्ट्स में अंदरून सिंध के। मैं अंदरून सिंध से भी कहूँगा, ये आप पे भी सवालिया निशान आ रहा है। पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, हम कोलिशन पार्टनर्स हैं उनके। ये तरीका नहीं है इलेक्शन का। पूरा इलेक्शन इंटीरियर सिंध का रोका जाए। हमारे 7 वोट थे, हमने PTI छोड़ी, ऑपोजिशन का साथ दिया, आपने गवर्नमेंट बना ली। प्राइम मिनिस्टर साहब बन गए, CM बन गए, सब मिनिस्टर्स बन गए, सब मज़े से बैठे हैं। मैं तो ये लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा। मगर जो एग्रीमेंट आपसे हुआ है उसमें कोई पेशरफ्त नहीं हो रही। PM साहब से मीटिंग हुई थी, हमने उनसे कहा है कि सिंध हुकूमत से हमारे मामलात जिस तेज़ी से आगे बढ़ने चाहिए नहीं बढ़ रहे, आप इंटरवीन करें। ये अगर एक्ट नहीं बनता तो हम किसी चीज़ में हिस्सा नहीं लेंगे आपके साथ। हम अपना फ़ैसला फिर महफूज करेंगे और राब्ता कमेटी के सामने रख के जो बेहतर फ़ैसला होगा वो करने पे मजबूर होंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली जैदी ने कहा है कि बल्दियाती इलेक्शन में रियासती मशीनरी का बेतरीक़ इस्तेमाल किया गया। बैलेट पेपर से बल्ले का निशान गायब था। सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेंगे। इंतखाबात को कलअदम करार दिया जाए। इमरान इस्माइल का कहना था कि वसीम अख्तर की प्रेस कॉन्फ्रेंस दरअसल MQM पर उसके लोगों का प्रेशर है। मुत्तहिदा को वापसी की दावत देते हैं, उन्हें खुशामदीद कहेंगे। वो कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। जहाँ जहाँ पे हमारे कैंडिडेट्स को वोट पड़े थे वहाँ बैलेट पेपर चोरी हुई है, फायरिंग हुई, सिंबल ही चेंज कर दिए, बल्ला ही हटा दिया। पोलिंग डे रिगिंग और कत्लो गारत रियासती दहशतगर्दी, ये जरदारी माफिया के खिलाफ इलेक्शन था। सुप्रीम कोर्ट की कंटेम्प्ट में ये इलेक्शन हुआ है। इस इलेक्शन को हम बिल्कुल नहीं मानते, ना इसके रिजल्ट को मानते हैं और हम सुप्रीम कोर्ट में जाके अपील करेंगे कि इसको कलअदम करार दिया जाए। वसीम अख्तर ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, ये MQM के अपने लोगों की प्रेशर है MQM के ऊपर। उस्मान ख्वाब और लॉलीपॉप डिफरेंट कलर का लेकर आए थे, वो नहीं हो सका और ना होगा। उन्हें मशवरा दिया है कि वो अपने ज़मीर के मुताबिक फ़ैसला कर लें। अगर MQM सही फ़ैसला करेगी, वक्त पर फ़ैसला करेगी, अगर MQM आना चाहे तो हम उसे वेलकम करेंगे। हमें कोई आर नहीं है कहने में कि अगर MQM आज भी अपना फ़ैसला तब्दील करती है, आना चाहती है, तो सुबह का भूला शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। जब भी लौट कर आएंगे देखेंगे, हमारे पास रास्ते खुले हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी का कहना है कि सिंध में बल्दियाती इलेक्शन नहीं बल्कि मजाक हो रहा है।
इससे बेहतर था सिलेक्शन कर लेते। उन्होंने इलेक्शन कमीशन को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। कहा कि पार्टी फंडिंग केस का फैसला बदतरीन ही आएगा। इस इलेक्शन कमीशन पर किसी को एतमाद नहीं। इस वक्त PTI और इमरान खान को दीवार से लगाया जा रहा है। PTI कारकुन ऐसा नहीं होने देंगे। वो लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। इलेक्शन कमीशन जिसने फंडिंग केस के ऊपर फैसला रिजर्व किया हुआ है और इनसे कोई भले की उम्मीद तो किसी को भी नहीं है। हर एक को पता ही है कि इलेक्शन कमीशन जो है उससे PTI को तो कम से कम कोई भले की उम्मीद नहीं है। हमें पता है कि इस इलेक्शन कमीशन में जो बदतरीन फैसला हो सकता है इस फंडिंग केस का, वो फैसला आएगा। और तहरीक इंसाफ के कारकुनान को मैं कहना चाहता हूँ वो तगड़े रहें और इंशाअल्लाह ताला हमने इसका भी मुकाबला करना है। किसी भी प्रेशर में हमने नहीं आना और जिस तरीके से ये कोशिश कर रहे हैं कि एक PTI को और इमरान खान को दीवार से लगाने की, इसको हमने नाकाम बनाना है हर सूरत। ये तो मजाक चल रहा है। अगर इस तरह से इलेक्शन कराने हैं, पाकिस्तान को इन्होंने एक मुकम्मल तौर के ऊपर आमरीत में धकेल दिया गया है। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि सिंध की चांद वार्ड में बैलेट पेपर्स पर जिन उम्मीदवारों के नाम गलत प्रिंट हुए वहाँ पोलिंग मुलतवी करके इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। इलेक्शन कमीशन ने सिंध के 14 अजला के कुछ वार्ड्स में बैलेट पेपर्स पर उम्मीदवारों के नाम गलत प्रिंट होने का नोटिस ले लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के मुताबिक इलेक्शन कमीशन उन वार्ड्स में दोबारा इलेक्शन के लिए नया शेड्यूल जारी करेगा। दूसरी जानिब कुछ वार्ड्स में हंगामा आराई के वाक़यात पर तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि पोलिंग के दौरान जलसे जुलूस की कानून में इजाज़त नहीं, पर मुआक़िल में इलेक्शन रोकने की कोशिश को बर वक्त नाकाम बना दिया गया, जबकि हंगामा आराई में मुलव्वस 13 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। सवात के हल्का PK7 में ज़िमनी इलेक्शन PTI के फजल मौला ने अपने नाम कर लिया। ANP के हुसैन अहमद दूसरे नंबर पर रहे। PTI के उम्मीदवार फजल मौला ने 17,395 वोट हासिल किए। ANP के उम्मीदवार हुसैन अहमद ने 14,604 वोट हासिल किए। फजल मौला की जीत की खुशी में तहरीक इंसाफ के कारकुनों की बड़ी तादाद उनके डेरे पर पहुंची। कारकुनों ने जश्न मनाया और रक्स भी किया। वज़ीर आला महमूद खान ने अपनी जमात के उम्मीदवार फजल मौला को इलेक्शन जीतने पर मुबारकबाद दी। वज़ीर ख़ज़ाना मुफ्ता इस्माइल ने कहा है कि पाकिस्तान अपने तमाम बैनुल-अक़वामी मालियाती वादे पूरे करेगा। करंट अकाउंट खसारा कंट्रोल न किया तो डिफ़ॉल्ट का ख़दशा है। मुफ्ता इस्माइल ने एक बयान में कहा है कि तहरीक इंसाफ ने खसारे के 4 बजट दिए। रवा साल पाकिस्तान का तारीख़ का सबसे बड़ा तिजारती खसारा होगा। उन्होंने कहा कि अमीर अफराद पर सुपर टैक्स लगाया है तो इतनी परेशानी क्यों है। मुल्क डिफ़ॉल्ट के धाने पर था तो हुकूमत को क्या करना चाहिए था। अमीरों को आगे आकर कुर्बानी देना होगी। बलूचिस्तान के वज़ीर ख़ज़ाना ने सूबे के अमन व अमान पर खर्च होने वाले 49 अरब के लिए विफाक से मदद मांग ली। उन्होंने मुतालबा किया कि विफाक बलूचिस्तान के अमन व अमान का बजट अपने ज़िम्मे ले या NFC अवार्ड में खैबर पख्तूनख्वा के तर्ज पर 1% हिस्सा दिया जाए। सरदार अब्दुर्रहमान केतरान कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। जो बजट हम 49 अरब रुपए लॉ एंड ऑर्डर पर खर्च कर रहे हैं, ये हमारा मरकज़ अब इसका बोझ ले ले या मरकज़ जैसा कि NFC में 1% डायरेक्ट KP को चला जाता है, इस तरीके का कोई सिलसिला बना के अगर हमें ये बोझ हमसे हल्का कर दें तो 49 करें और उसको 60 करें, हम 110 अरब रुपए डेवलपमेंट में लगा सकते हैं। मेरी फेडरल से प्राइम मिनिस्टर साहब से गुजारिश है, 2 मेजर चीज़ें जो हमारी हैं ना, एक तो ये लाइन ऑर्डर पे जो हम 49 अरब रुपए खर्च कर रहे हैं और दूसरा जो पेंशन की मद में हम दे रहे हैं, ये 2 बोझ हमारे अगर फेडरल गवर्नमेंट या सूबों पर किसी भी तरीके से NFC अवार्ड के सिलसिले में या जिसमें डाल दें तो मैं कहता हूँ कि बलूचिस्तान दिनों में नहीं बल्कि हफ्तों में, महीनों में जो है ना, इंशाल्लाह आप देखेंगे कि यहाँ पे तरक्याती हवाले से क्या सिलसिला होता है और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्या होती है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमाद अज़हर ने कहा है कि मुल्क में महंगाई और नालायकी उरूज पर है। मईशत का बेड़ा गर्क हो गया। अगर यही सब कुछ करना था तो इलेक्शन क्यों नहीं करवाए गए। एक करप्ट टोले को आवाम पर मुसल्लत कर दिया गया। आम इंतखाबात में इमरान खान को दोबारा वज़ीर आज़म मुंतखब करवाएंगे और मुल्क को बचाएंगे। वो लाहौर में वर्कर्स कन्वेंशन से मुखातिब थे। महंगाई अपने अरूज पे, नालायकी अपने अरूज पे, मईशत का बेड़ा गर्क, बेरोजगारी शुरू। यही अगर यही सब कुछ करना था तो फिर
तो फिर इंतखाबात क्यों नहीं कराए? मुंतखब नुमाइंदों को, अवाम को ये हक क्यों नहीं दिया जा रहा कि वो बेहतर क़यादत को चुने? क्यों एक करप्ट टोले को हमारे ऊपर मुसलसल मुसल्लत किया जा रहा है? क्यों ये जिद लगाई जा रही है कि ये चोर डाकू ही हमारे हुक्मरान बनेंगे? फारूक हबीब कहते हैं कि शहबाज शरीफ बदतरीन एडमिनिस्ट्रेटर साबित हुए हैं। जितनी महंगाई इस दौर में हुई कभी नहीं हुई। मजदूर और इंडस्ट्री तबाह हो गई, हर आदमी तंग है। इस हुकूमत ने हर जगह तबाही फैला दी है। पाकिस्तान की तारीख में कभी भी 84 रुपए पेट्रोल 3 हफ्तों के अंदर महंगा नहीं हुआ। 120 रुपए डीजल जो है वो महंगा नहीं हुआ। आज आटा जो है वो 20 किलो का 200 से 300 रुपए किलो महंगा हो गया। आज जिसका बिजली का बिल 6,000 रुपए आता था, आज उसका बिजली का बिल 15,000 रुपए आ रहा है। ये जो बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर कहते थे शहबाज शरीफ को कि ये बड़ा अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर है, ये पाकिस्तान का बदतरीन एडमिनिस्ट्रेटर साबित हुआ है। ये हुकूमत नहीं है, ये तबाही हुकूमत है जो मुल्क के अंदर हर जगह के ऊपर तबाही फैला रही है। क्या मजदूर हो, क्या सनतकार हो, क्या ताजर हो, क्या वकील हो, पाकिस्तान का हर आम आदमी, हर तबका इनसे तंग है। एमक्यूएम के रहनुमा डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना है कि जमहूरियत बचाने के लिए एमक्यूएम ने अपने हिस्से से ज़ायद कुर्बानी दी। अब बारी जागीरदारों और सरमायादारों की है। कराची का में कोई XYZ नहीं हक परस्त होगा। वह कराची में जनरल वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब कर रहे थे। जो इलेक्शन हुए हैं उसको कोई गैरतमंद जमहूरी मुल्क इलेक्शन नहीं कह सकता। जागीरदाराना जमहूरियत के वतन से जो दहशत गर्दी बरामद होती है, जो तशद्दुद और छीन झपट बरामद होती है, वही आज सिंध के 14 अजला से बरामद हुई है। हमारी शराफत को हमारी रिवायत समझा जाए, हमारी कमजोरी न समझा जाए। 24 तारीख तक तमाम टाउन और यूसी अपना पूरा नए सिरे से नए तरह के इमरजेंसी डिक्लेयर करके अपना शेड्यूल बनाए। इस दफा इस तरह जीतें कि दुश्मन हौसला हार जाए और आखिरी दफा। महंगाई और बेरोज़गारी के खिलाफ जमात इस्लामी का ट्रेन मार्च लाहौर पहुंचने पर कारकुनों ने भरपूर इस्तकबाल किया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं कि PTI और PDM ने कौम को IMF का गुलाम बना दिया। लाहौर से रिपोर्ट। महंगाई बेरोज़गारी के खिलाफ जमात इस्लामी का ट्रेन मार्च। अमीर जमात इस्लामी सेनेटर सिराजुल हक की क़यादत में ट्रेन मार्च लाहौर पहुंचा तो रहनुमा जमात इस्लामी लियाकत बलोच, ज़िक्रुल्लाह मुजाहिद और दीगर कारकुनों ने इस्तकबाल किया। लाहौर रेलवे स्टेशन पर खिताब करते हुए सिराजुल हक ने कहा कि PTI और PDM ने कौम को IMF का गुलाम बना दिया। अब मुल्क के फैसले इस्लामाबाद के बजाय IMF के कमरों में होते हैं। PTI और PDM ने मिलकर इस मुल्क को अमरीका और आलमी मालियाती इदारों IMF और वर्ल्ड बैंक का गुलाम बनाया। 22 करोड़ पाकिस्तानियों की तकदीर के फैसले न कैबिनेट में होते हैं, न कौमी असम्बली में होते हैं, बल्कि यहाँ से हज़ारों किलोमीटर दूर IMF के बंद कमरों में होते हैं। अमीर जमात इस्लामी का मजीद कहना था कि महंगाई और बेरोजगारी की वजह से नौजवान खुदकुशियों पर मजबूर हैं। हर घर में, हर झोंपड़ी में गुर्बत नाच रही है। नौजवानों के हाथों में डिग्रियां मौजूद है, लेकिन बेरोजगारों का एक समंदर चारों तरफ नजर आ रहा है। ट्रेन मार्च पीर के रोज लाहौर रेलवे स्टेशन से रावलपिंडी के लिए रवाना होगा। अभी खबर यह है PIA ने लाहौर से मलेशिया के लिए परवाज़ों का सिलसिला बहाल कर दिया। ख्वाजा साद रफ़ीक ने कहा है कि गर्मियों की छुट्टियों की वजह से सियाहती मकामात की परवाज़ों में इजाफा किया जा रहा है। वज़ीर हवाबाजी
ख्वाजा साद रफ़ीक ने कहा है कि लाहौर से बराह रास्त अंदरून मुल्क सियाहती मकामात तक रसाई फराहम की जा रही है। ख्वाजा साद रफ़ीक ने यह भी कहा कि लाहौर से गिलगित और स्कर्दू की परवाज़ें भी ऑपरेट की जा रही हैं। इन परवाज़ों का मकसद लोगों को कौमी एयरलाइन के ज़रिए बराह रास्त और आरामदेह सफरी सहूलियात फराहम करना है। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की हिदायत पर मज़ीद आज 8 स्पीडो बसेस बहावलपुर पहुँच गई हैं। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने गुज़िश्ता माह दौरा बहावलपुर में अवामी मुतालबे पर स्पीडो बस सर्विस बहाल की थी। पहले मरहले में 12 स्पीडो बसेस सर्विस का आगाज़ किया था और दूसरे मरहले में मज़ीद 8 बसेस फराहम कर दी गई हैं। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने कहा है कि स्पीडो बस सर्विस से रोज़ाना 20,000 अफराद सफरी सहूलत से मुस्तफ़ीद होंगे। जनूबी पंजाब की आवाम से किया गया हर वादा पूरा करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अवाम की मुश्किलात को मद्देनज़र रखते हुए यूटिलिटी स्टोर्स पर ख़रीदारी के लिए इस्तेमाल होने वाला वन टाइम पासवर्ड सिस्टम ख़त्म कर दिया है। एलामिया के मुताबिक अब यूटिलिटी स्टोर्स पर सब्सिडाइज्ड अशिया की ख़रीदारी के लिए असल शनाख्ती कार्ड काउंटर पर दिखाना होगा। फ़ोटोकॉपी की शर्त भी ख़त्म हो गई है। ख़रीदारी के बाद कस्टम के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर तस्दीक़ी SMS मौसूल होगा। वज़ीर आज़म की हिदायत पर लाहौर और इस्लामाबाद में यूटिलिटी स्टोर्स पर काउंटर्स की तादाद बतदरीज बढ़ाई जा रही है। तमाम जोनल मैनेजर्स को यूटिलिटी स्टोर्स पर सारिफिन के लिए डॉलर कूलर, वाटर कूलर, टेंट्स, कुर्सियाँ, पंखे इनकी फराहमी की ताकीद भी की गई है। शिमाली वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ झड़प में 7 दहशतगर्द हलाक हो गए। फानी के तबादले में 2 फौजी जवानों ने जाम शहादत नोश किया। हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ हमलों में मुलव्वस थे। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके गुलाम खलकली में झड़प हुई। सिक्योरिटी फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई में 7 दहशतगर्द मारे गए, जबकि शदीद फायरिंग के तबादले में बहादुरी से लड़ते हुए 2 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हुए। 44 साल शहीद सूबेदार मुनीर हुसैन का ताल्लुक पारा चन्नार, जबकि 38 साल हवालदार बाबू खान का ताल्लुक DI खान से है। हलाक दहशतगर्दों से हथियार और असलहा भी बरामद हुआ है। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ दहशतगर्दी की मुख्तलिफ कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। अब जिक्र कातिल वायरस का मुल्क भर में कोरोना फिर सार उठा रहा है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मज़ीद 2 अफराद जाँ बहक हुए हैं। NIH के मुताबिक 24 घंटे के दौरान 14,437 टेस्ट किए गए। 406 नए मरीज रिपोर्ट हुए हैं, जिनमें से 94 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। NIH के मुताबिक मुल्क भर में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 2.81 रिकॉर्ड की गई।